Dear students of class 11th, I am R.C. Singh Chauhan. I will teach you biology. मैंने पिछले चैप्टर में आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बतलाया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या पहचान है, लिविंग नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। उनके कैरेक्टर्स बता चुका हूं कि लिविंग के क्या कैरेक्टर्स हैं जिससे कि उनको हम नॉन लिविंग से अलग कर सकते हैं। अब उसके बाद आपका ये आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स जैव विविधता, जीवों की विविधता, अनेक प्रकार के जीव मिलना। आप हम जो भी हैं, हमारे चारों ओर बहुत सारे जीव हैं, तमाम कीट पतंगे, पशु पक्षी, पेड़ पौधे जो हमें दिखलाई पड़ते हैं चारों ओर से, सब जीव ही तो हैं। कुछ जीव तो ऐसे हैं जो हमें आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ते आपको, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस, दिखलाई भी नहीं पड़ते लेकिन चारों ओर वातावरण में फैले हुए हैं। हर जीव अपने आप में एक जाति है। तो इस तरह से अनेक जातियां जीवों की इस वर्ल्ड में है। सारे यूनिवर्स में बहुत जातियां हैं। कोई मच्छर है, मक्खी है, बर्रे हैं, मधुमक्खियां हैं, तमाम पक्षी, बहुत पेड़ पौधे जो आप यहां पर देख रहे हैं। अब ये जितने भी हैं, इनसे हमें जाति का पता चलता है, एक केवल स्पीसीज का पता चलता है। जैसे आपने देखा डॉग्स, तो कुत्ता एक जाति है अपने आप में। ऐसे ही अब ये जो डाइवर्सिटी है इतनी अधिक है, जीव इतने अधिक हैं कि यदि प्रकृति में इनको देखा जाए तो मैं लगभग जो अब तक आकलन किया है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक है माना गया है। 1.7 मिलियन मीन्स 17 लाख से 18 लाख तक जीवों की जातियां अब तक ज्ञात हो चुकी हैं। जीव तो और भी बहुत हैं, लेकिन अब तक जो पता चल चुका है जिनका, वो लगभग 17 लाख से 18 लाख के बीच हैं। तो इतने अधिक ये, अब ये डाइवर्सिटी कहीं कम है कहीं ज्यादा, ये नहीं सब जगह एक सी है। अब आप जहां कुछ निर्जन है वहां जाएंगे कम होगी, डेजर्ट में जाएंगे कम होगी, और किसी बहुत ठंडे प्रदेश में चले जाए तब भी कम मिलेगी। कहीं कहीं ये ज्यादा है कहीं कम है। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा जैव विविधता जो है ये जो आपके भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, विषुवत रेखीय क्षेत्र है, इक्वेटर पर जो भी देश स्थित है उनमें ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, ज्यादा विविधता है, वहां जीव ज्यादा है। अब इसमें ध्यान होगा कौन कौन से देश हैं। यदि आप जैसे पहले आपने हाई स्कूल तक ज्योग्राफी पढ़ी होगी सामाजिक में, उसमें क्षेत्र देखे होंगे, तो इक्वेटर पर यानी कि भूमध्य रेखा पर जो पड़ते हैं, अमेरिका में जैसे ब्राजील है, अफ्रीका में कांगो है, सोमालिया है, उधर जावा, सुमात्रा, बोर्नियो,
अनेक देश हैं जिनमें बायोडायवर्सिटी ज्यादा है, अधिक जीव मिलते हैं। विश्व ने इसके लिए एक दिवस मनाया है, बायोडायवर्सिटी दिवस। तो ये होता है 22 मई, प्रत्येक वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस यानी कि बायोडायवर्सिटी डे मनाया जाता है। उस प्रकार देखा आपने बहुत सारे जीव, अब इनके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है इनके नाम की। सबका अध्ययन नहीं कर सकते भाई एक साथ, इतने जीव हैं। तो मैंने बताया कि 17 से 18 लाख के बीच हैं, कहां तक अध्ययन करोगे। तो इनका एक सिस्टमेटिक लिया गया है, इनको नाम दिए गए। अब इसमें नाम है आपके इसको नॉमेनक्लेचर में, यानी कि वो पद्धति, ऐसा कोई नाम जिससे उसे सारे विश्व में उसी नाम से जाना जाए, सारी दुनिया में एक ही नाम से जाने, तो उसका जैविक नाम होता है। किसी जीव का ऐसा नाम जिससे उसे सारी दुनिया में उसी नाम से जानते हैं। मानव है, होमोसैपियन है, जैविक नाम। तो सारी दुनिया में होमोसैपियन के नाम से ही मानव जाना जाता है, तो इसका नाम हो गया। मक्खी है, मस्का डोमेस्टिका है, सारी दुनिया में यही नाम है इसका, तो ऐसा नाम। अब इसमें नामों के लिए दो, यहां हमारे विश्व, पूरी दुनिया के अंदर 2 यूनियन है, उनके इनके नाम सुझाने के लिए एक संस्था, जो संस्था बनी है, उनके 2 के नाम इस प्रकार हैं। आईसी, इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर, ICBN, और दूसरा है ICZN। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ऐसी ICZN का है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जैसे मैंने बॉटनी का बताया, इसका इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इसी तरह से इसका है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये इसका कोड है। अब इसके बाद एक नाम की पद्धति है, लीनियस ने एक पद्धति दी है, उसका नाम, उसको कहा गया बाय नेम नोमेनक्लेचर। लीनियस ने एक पद्धति दी बाय नेम नोमेनक्लेचर, यानी कि द्विनाम पद्धति।
तो द्विनाम पद्धति जो दी है बाय नेम नॉमेनक्लेचर, इसके देने वाले हैं लीनियस। इसके अनुसार हर जीव का नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जीव का जो नाम है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला जेनेरिक नेम और दूसरा उसका स्पीशीज सिग्नल या जातीय संकेत। पहला जेनेरिक नेम या वंश नाम और दूसरा जातीय संकेत। एक एग्जाम्पल देता हूं इसका मैं आपको, कैसे, जैसे आम का नाम है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका, देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना, एक मैंजीफेरा दूसरा इंडिका। मैंजीफेरा इसका जेनेरिक नाम है यानी कि वंश नाम है और इंडिका इसकी स्पीशीज है। तो दोनों नाम अलग अलग, दोनों बात होगी। ये कुल मिला के इसका जैविक नाम कहलाएगा। यदि ये नाम पौधे का है तो बॉटनिकल नाम कहलाएगा, और यदि ये नाम जंतु का है तो जूलॉजिकल नाम कहलाएगा। दोनों में ये होता है, चाहे वो जंतु का हो या वनस्पति का हो। इसके कुछ रूल हैं, नाम लिखने के कुछ रूल हैं इसके, वो रूल मैं आपको बता रहा हूं। जो कुछ शर्तें दी गई हैं, जब भी कोई नाम लिखा जाता है, ये सारे नाम लैटिन भाषा से माने गए हैं। लैटिन भाषा के नाम, सब नाम किस में लिखे जाते हैं? लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, नामों का पहला अक्षर बड़ा, यानी कि जेनेरिक नाम का पहला अक्षर बड़ा बाकी छोटे, और स्पीशीज के नाम का सारे अक्षर छोटे होते हैं। और इसमें जितने भी ये, यदि इसको हम हाथ से लिखते हैं, नाम को किससे लिखते हैं? हाथों से, तो दोनों को अलग अलग अंडरलाइन कर देते हैं। दोनों क्या करते हैं? अलग अलग अंडरलाइन। यदि हमने हाथ से लिखा है तो दोनों को अलग अलग अंडरलाइन कर देते हैं। और यदि ये इस छापे से लिखा गया है तब इनको हम तिरछे अक्षरों में लिखते हैं, यानी कि छपाई वाले अक्षरों में लिखा गया तो इनको क्या लिखते हैं? तिरछे करके अक्षर लिखे जाते हैं। ये पहचान है नाम। तो इनके नाम लिखने के नियम हैं, कैसे नाम लिखा जाता है किसी भी जीव का। अब आगे बात आती है वर्गीकी क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें सरलतापूर्वक कुछ लक्षणों के आधार पर जीवों को सरल वर्गों में बांटा जाता है। सरलतापूर्वक कुछ लक्षणों के आधार पर जीवों को वर्गों में बांटा जाता है। ये कहलाता है वर्गीकी, यानी कि क्लासिफिकेशन। तो हर जीव का क्लासिफिकेशन क्या आता है? इसी में आता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स होता है
यानी कि व्यवस्थित रूप देना, किसी चीज को व्यवस्थित रूप देना, ये होता है सिस्टमैटिक्स। तो जीवों को भी वर्गीकरण में एक व्यवस्थित रूप दिया जाता है। जब क्लासिफिकेशन किया जाता है उसमें भी उसको क्या जाता है, एक व्यवस्थित रूप देते हैं हर जीव को। इसीलिए तो लिनियस ने अपने जो टाइटल था उसकी टाइटल का नाम रखा है सिस्टेमा नेचर। लिनियस ने अपने जो पब्लिकेशन दिया लिनियस ने, उसके टाइटल का नाम है सिस्टेमा नेचर। लिनियस के पब्लिकेशन का टाइटल पता चला क्या हुआ, सिस्टेमा नेचर। अब इसमें आगे बात आती भाई कि किस तरह से इसमें क्या टैक्सॉन क्या होता है, क्या से कैसे वर्क है। टैक्सॉन आती चीज, तो टैक्सॉन जो इसकी अलग अलग यूनिट हैं, अलग अलग स्तर पर इसकी जो यूनिट है वर्गीकरण की, वो सब टैक्सॉन कही जाती है। जैसे किंगडम आया उसको भी हम टैक्सॉन बोलेंगे, फाइलम को भी टैक्सॉन कहेंगे, क्लास को भी टैक्सॉन कहेंगे। तो हर स्तर पर टैक्सॉन अलग अलग होगा, चाहे वो फाइलम हो, क्लास हो, ऑर्डर हो, जीनस हो, स्पीसीज हो, फैमिली हो, सब कुछ कोई भी हो, सब क्या कहलाएंगे, टैक्सॉन। सबको टैक्सॉन कहते हैं। तो टैक्सा बहुत सारे होते हैं, हर स्तर पर टैक्सा क्या हो गए, अलग अलग। अब इन टैक्सॉन के बारे में मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, क्या क्या टैक्सॉन है। तो पहले स्पीसीज, स्पीसीज यानी कि जाति। तो स्पीसीज क्या होती है, जीवों का या ऑर्गेनिज्म का वो ग्रुप जिसमें मौलिक समानताएं होती हैं, मौलिक समानताएं ज्यादा होती हैं, वो कहलाता है स्पीसीज। और स्पीसीज का हम यदि ग्रुप लें तो वो कहलाता है जीनस। स्पीसीज का ग्रुप क्या होगा, जीनस। सबसे पहले स्पीसीज, जब मौलिक समानताएं ज्यादा हैं, फिर आ जाएगा जीनस। जीनस में ये स्पीसीज का एक ग्रुप होता है, कई स्पीसीज को मिला, जिन स्पीसीज की क्वालिटी समान है, लगभग एक जैसी हैं, उनको मिलाकर के जीनस बन जाता है। तो एक जीनस में कई, एक या अनेक स्पीसीज हो सकती हैं। अब इसका एग्जाम्पल देता हूं। आपका जीनस है जैसे सोलेनम, जीनस हुआ। अब इस स्पीसीज की ट्यूबरोसम हो जाएगा, जीनस का ट्यूबरोसम और नाइग्राम, इसकी थ्री हो जाएंगे। पैंथरा है, पैंथरा एक जीनस हुआ, पैंथरा की स्पीसीज पैंथरा लियो, पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा पार्डस। तो अनेक स्पीसीज एक जीनस में होती हैं। तो स्पीसीज का ग्रुप क्या बन गया, जीनस। और जीनस को मिला दें, एक जैसे कर दें, तो जीनस का ग्रुप हो जाएगा फैमिली। जीनस का ग्रुप फैमिली। अनेक स्पीसीज जीनस को मिलाने से फैमिली बनती है। तो फैमिली में कई जीनस आ जाती हैं, जिन जीनस के गुणों में समानता होती है, लक्षणों में समानता होती है, वो एक फैमिली में आएंगे। उससे जो अलग भिन्नता होगी वो दूसरी फैमिली में आएंगे। अब इसका एग्जाम्पल है, जैसे फैमिली आपकी होमोनिडी। होमोनिडी फैमिली में
जीनस होमो आ गया, लॉरिसिडी आ गया, और भी जीनस हैं। अनेक जीनस मिलकर के फैमिली बन जाएगी। फैमिलियों को यदि हम आपस में मिला, कई फैमिलियां मिला दें तो बन जाएगा ऑर्डर। फैमिलियों को मिलाकर ऑर्डर बना, और ऑर्डर बहुत सारे ऑर्डर का एग्जाम्पल क्या आपका, इसका जैसे सोलेनेसी हो जाएगा, फैबेसी हो जाएगा, होमोनिडी हो जाएगा, बहुत सारी फैमिली हैं। ऐसी ऑर्डरों में साइकेडेल्स है, सैपिंडेल्स है, अनेक ऑर्डर हैं। ऐसे ऑर्डर के बाद आता है क्लास। बहुत सारे ऑर्डर जब आपस में मिलेंगे तो क्लास बनेगा, वर्ग। और अनेक ऑर्डर क्लासेस को मिलाते हैं तो क्लासेस मिलाने से बनता है फाइलम। क्लासेस मिलाए तो क्या हुआ, फाइलम। अभी इनकी सबकी अलग अलग क्वालिटी जो कि मैंने आपको पीडीएफ में दे रखी है, सबके बारे में दिया था पीडीएफ में। फाइलम, ये फाइलम आ जाते हैं फाइलम। लेकिन यदि बॉटनी में हम चलते हैं तो यहां कई फाइलम मिलाकर के एक डिवीजन हो जाता है। जूलॉजी में तो ये आपके फाइलम आ गए, बॉटनी में फाइलम के बाद एक टैक्सॉन और आता है, उसको बोलते हैं हम डिवीजन। और फाइलम या डिवीजन को मिला दें अनेक तो फिर बन जाता है किंगडम। किंगडम बनेगा। किंगडम अभी तक कुल 5 किंगडमों में विभाजित किया गया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। विटेकर ने 5 किंगडम को है, 5 किंगडमों का वर्णन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में दिया गया। अब ये आता है कि इनके अध्ययन के लिए हमें क्या क्या हमारे पास सामग्री उपलब्ध है। मैं अब जरा उस सामग्री के बारे में बताता हूं, थोड़ा उसका ध्यान दीजिए। जब ये चार्ट लगा दो, कुछ साधन है इसको समझाने के जो आजकल वर्तमान समय में उपलब्ध हैं। तो कुछ मुख्य साधनों का मैं आपको बता रहा हूं। पहले जैसे हर्बेरियम, वनस्पतियों को ध्यान रखने के लिए, याद रखने के लिए, बाद में समझने के लिए हर्बेरियम सीट होती है। हर्बेरियम के द्वारा इनको समझता। हर्बेरियम में ये होता है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, हर्बेरियम में ये सीट होती है, कागज की एक सीट होती है इस तरह से। इस सीट पर प्लांट्स को सुखाकर लगाया जाता है। हरा नहीं लगाते, प्लांट्स को पहले सुखाते हैं। सुखाकर, मैं तरीका बताऊं कि सुखाते कैसे हैं प्लांट को। सुखाने के लिए कोई प्लांट का पार्ट्स लिया और उस पार्ट्स को, जैसे ये कॉपी है मान लो या एक किताब है, इसमें इसको रख लिया, बिल्कुल फैला कर रख लिया और उसको दबा दिया। इस तरह से उसके ऊपर कुछ थोड़ा वेट रख दिया। कुछ दिनों तक ये 2-4 दिन दबा रहेगा, सूख जाएगा। सूखने के बाद इसको फिर ये जो सीट होती है, इस सीट पर चिपका दिया जाता है टेप के द्वारा। यहाँ ये गलत ठीक से चिपका नहीं है, बालकों की सीट है। मैं आपको इसमें चिपकाने का तरीका, जो ये सीट चिपकेगी इसमें बहुत पतले पतले टेप लगाकर चिपका देंगे और इसके जो पार्ट्स हैं उनको भी अलग करके चिपकाया जाता है। इसमें सब चिपके हुए नहीं है, सारे पार्ट्स को अलग, पत्ती अलग कर दी जाती है
कली अलग कर दी जाती है, फूल अलग कर दिया जाता है, और यदि संभव है तो उसके और पार्ट्स, फूल के पार्ट्स को भी अलग कर देते हैं। अलग करने पर जो छोटे पार्ट्स हैं उनके ऊपर, पूरे के ऊपर टेप लगा दिया जाता है। छोटे पार्ट को रखा और सारे के ऊपर टेप, ताकि वो दब जाए। पारदर्शी टेप होता है तो वो सब दिखाई देता है, और उसके नीचे उसके पार्ट्स का नाम लिख दिया जाएगा, तब ये सुरक्षित होगा उसके पार्ट का। और नीचे यहाँ पर प्लांट का बॉटनिकल नेम, प्लांट का सामान्य नेम, इंग्लिश नेम, किस तारीख में कलेक्ट किया, उसकी फैमिली क्या है, किसके द्वारा कलेक्ट किया गया, कहाँ से कलेक्ट किया गया, ये ब्यौरा, और कब कलेक्ट किया गया, ये ब्यौरा इसमें भर दिया जाता है। और इसको फिर क्या कर दिया जाता है, सुरक्षित कर दिया जाता है। जब आवश्यकता पड़ती है तो हम इसको तभी निकालकर अध्ययन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये हर्बेरियम सीट का होता है। हर्बेरियम एक साधन है बॉटनी को पढ़ने का। ये तो हर्बेरियम रहा। अब होता है कोई बॉटनिकल गार्डन। तो जो बड़े प्लांट्स हैं या जीवित अध्ययन करना उनका, जीवित प्लांट्स का, तो उसके लिए बॉटनिकल गार्डन होते हैं। जीवित प्लांट के लिए बॉटनिकल गार्डन, तो बॉटनिकल गार्डन में जो दुर्लभ पौधे ज्यादातर उन्हें उगाते हैं, या औषधीय महत्व के पौधे हैं उनको उगाया जाता है। दुर्लभ औषधीय महत्व के पौधे वो लगाए जाते हैं और मानव की देखरेख में रहते हैं। तो उन पर हर पौधे के पास एक प्लेट लगा दी जाती है, नेम प्लेट। उस पर उसकी फैमिली, उसका नाम, पौधे का नाम, पौधे का सामान्य नाम, और उसकी फैमिली, वनस्पति का नाम, ये उस पर लिख दिया जाएगा। फैमिली, वनस्पति का नाम, सामान्य नाम, इंग्लिश नाम। और जो जब भी जाएंगे उसको हम देख सकते हैं। तो वो भी एक अध्ययन का तरीका है, क्योंकि उसमें जीवित पौधों को बताया जाता है। और बड़े पौधों को जो दुर्लभ हैं, ऐसे बहुत पौधे हैं जो दुर्लभ है, वो उगाए जाते हैं संग्रह इसमें बॉटनिकल गार्डन। हमारे पास जो आजकल जो प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन है, क्यू जो गार्डन है, वो इंग्लैंड में है। और एक गार्डन नेशनल बॉटनिकल गार्डन, एक गार्डन तो है लखनऊ में, रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, और एक हमारा कलकत्ता में। कलकत्ता में हावड़ा है, हावड़ा पर हमारा नेशनल जूलॉजिकल गार्डन है। ये भारत के हैं। तो यह है कि कैसे उनको दूसरा होता है संग्रहालय। भाई आपका हर्बेरियम हो गया, हर्बेरियम, बॉटनी, संग्रहालय, संग्रहालय, म्यूजियम। संग्रहालय ज्यादातर कॉलेज में, अन्य शिक्षण संस्थानों में, या कुछ रिसर्च स्टेशनों पर बनाए जाते हैं। तो संग्रहालय में जीवों को रखा जाता है। संग्रहालय में रखने का तरीका है कि जीवों को पूरे का पूरा नमूना रखा जाता है। जीव का सारा नमूना रखा जाता है, चाहे वो स्लाइड के रूप में हो, चाहे पूरा जीव हो। जब आवश्यकता पड़ती तब उसको देख लेते हैं। जैसे मैं आपको एक नमूना दिखाता हूं, ये संग्रहालय में रखने का एक नमूना है। ये एक एनिमल को रखा गया है, फिश है। ये फिश, इसको जार में रखा गया है। फिश है, एक फिश को रखा गया है जार में।
तो ये रखने का तरीका है कि पहले जो जीव होता है उस जीव को बोतल में बंद कर दिया जाता है। बोतल में बंद करके उसमें एक लिक्विड डाला जाता है। इस लिक्विड का नाम है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन में ये लगभग 20-25 वर्षों तक सड़ता गलता नहीं है, वैसे ही रखा रहता है। इस स्पेसिमेन को लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं जब से ये रखा हुआ है। फॉर्मेलिन क्या होती है? फॉर्मेलिन जो फॉर्मल्डिहाइड होता है, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फॉर्मल्डिहाइड का 40% सॉल्यूशन फॉर्मेलिन कहलाता है। यानी कि 40% फॉर्मल्डिहाइड और 60% वाटर, इसको मिलाकर के बन जाती है फॉर्मेलिन। तो फॉर्मेलिन में रख देते हैं, इसको बिल्कुल एयर टाइट कर दिया जाता है ताकि हवा ना जाए। फिर ये लगभग 20-25 वर्षों तक रखा रहता है। स्लाइड भी रख सकते हैं हम कुछ। स्लाइड जो परमानेंट स्लाइड बनाई जाती हैं वो भी 20 साल 25 साल तक खराब नहीं होती है। वो बनाई जाती हैं आपके या तो कनाडा बाल्सम या फिर डीपीएक्स और कनाडा बाल्सम से परमानेंट स्लाइड बनाई जाती हैं, जो कि 20 साल 25 साल तक रखी रहती है। जो छोटे माइनर एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, प्लांट्स को भी ऐसे रख लेते हैं हम, छोटे प्लांट को वो रखे जाते हैं। और जैसे आपका ये 2-3 मिनट और बड़े एनिमल हैं, उनको बड़े हड्डियां, उनको मारकर हड्डियां निकाल जाती हैं और उनकी खाल में भूसा आदि भरकर उनको भी सजा के रख देते हैं म्यूजियम में। वो भी रखने का तरीका है। कीट कैसे रखते हैं? कीट का रखने का तरीका है कि जो कीट होते हैं पहले उनको मारा जाता है। मारने के बाद कीट को सुखा लिया जाता है और सुखाने के बाद उन्हें कीटों को डिब्बे में रखते हैं और डिब्बे में रखकर उनको पिन कर देते हैं। कीट लगाया, डिब्बे में पिन कर दिया, कीट लगाया और पिन कर दिया। इस तरह उन्हें सुरक्षित रखते हैं। वो भी कभी के कभी दिखाए जा सकते हैं। तो ये तरीका है प्लांट्स या एनिमल्स को रखने का म्यूजियम में। एक आता है चिड़ियाघर, जू। चिड़ियाघर वो भी एक तरीका है भाई। तो जू में जू को आप सब जानते हैं, इसमें अधिकांशतः वो एनिमल रखे जाते हैं जो प्राय बड़े होते हैं या जंगली जानवर। अधिकांशतः जंगली जानवरों को चिड़ियाघरों में रखा जाता है। इसमें बहुत सारे अधिकार किए हैं, लेकिन जो सब ये नहीं कि चिड़ियाघर में रखे जाते हैं, जैसे इसको नहीं रखते, सब जानते हैं सामान्यतः, इनको नहीं रखते, ये रखे जाते हैं चिड़ियाघर, ये रखे जाते हैं। ऐसे जानवर ये चिड़ियाघर में मिलते हैं आपको, जो ज़्यादातर दुर्लभ हैं वो चिड़ियाघर में मिलेंगे। ये नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये कब मिलेगा? तो ये जंगली वाला ये नहीं मिलता, वो मिलता है दरियाई वाला, ये मिलेगा, ये मिलेगा। इस तरह से ये अनेक जानवर कहाँ मिलेंगे? चिड़ियाघर में मिलते हैं। इनको मानव के संरक्षण में रखा जाता है और जब इनको देखने के लिए बच्चे जाते हैं, बड़े जाते हैं, इससे इनकम भी होती है उनके और एक नॉलेज भी बढ़ता है। भाई सरकार को इनकम होगी और जो देखने जाएंगे उनका नॉलेज बढ़ता है, उन्हें जानकारी होती है। प्रत्यक्ष तौर से वो क्या कर लेते हैं, इनको देख लेते हैं। तो तब ये सारा देखने का सब कुछ पता चल जाता है कि कैसे कैसे जीव हैं। तो यहाँ कुछ ही मैंने पॉइंट, एक पॉइंट होता है की भी इसका अध्ययन है कि हर टैक्सा के लिए अलग बनाई जाती है। यस या नो में बनती है। एक आंसर यस होता है या नो, या तो यस कर दिया तो मान्य, नो कर दिया तो अमान्य। समानताओं और विषमताओं के आधार पर की बनाई जाती है और हर टैक्सा की अलग होती है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ फिनिश होता है। अब अगले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा 5 किंगडम्स। तब तक के लिए बाय बाय।